इलाका क्या है और वहां कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। उन्हीं पोशीदा राजों से आज इस वीडियो में मैं पर्दा उठाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सर्द जंग हो या आलमी जंग, अमेरिका हमेशा से ही खुफिया हरकतों शकनात के लिए मशहूर रहा है। अपनी फिल्मों के जरिए भी हमेशा यही दिखाता रहा है कि दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी अमेरिका के पास है। अमेरिका में मौजूद एरिया 51 भी उन्हीं राजों में से है जिसे अमेरिका आज तक दुनिया से खुफिया रखे हुए है। एरिया 51 से मुंसलिक पाबंदियों ने कई साजिशी नजरियात पैदा किए हैं। उस इलाके से मुतल्लिक सबसे मशहूर कहानी ये है कि यहाँ पर खुलाई मखलूक से राब्ते के लिए कोई सिस्टम नस्ब किया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 1947 में न्यू मैक्सिको के करीब क्रैश होने वाला एयरक्राफ्ट भी एक खलाई जहाज था और अमेरिकन अदारे उससे हासिल होने वाली मालूमात पर एरिया 51 में तहकीक कर रहे हैं, इसलिए वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। उस क्रैश से मुतालिक एक थ्योरी ये भी है कि ये कोई खुलाई जहाज या हथियार नहीं था, बल्कि अमेरिका का एक इंतहाई खुफिया जहाज था जिसका इस्तेमाल सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर हथियारों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा था। माहिरीन उस पर तहकीक कर रहे हैं और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। अमेरिकन फौज के एक रिटायर्ड कर्नल का दावा है कि उन्होंने रूस वेल में क्रैश होने वाले खुलाई जहाज के मलबे का खुद मुआयना किया। इसी तरह 1989 में रॉबर्ट लर्स नाम के एक साइंसदान ने लास वेगास में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें भी एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिला है। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने खुलाई मखलूक के मेडिकल तस्वीर भी देखी है। रॉबर्ट का यह भी दावा था कि अमेरिका एरिया 51 में दूसरी दुनिया के जहाजों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। एरिया 51 के गिरदनुमा में रहने वाले लोगों का ये दावा है कि उन्होंने उस इलाके के इर्द गिर्द कई मर्तबा यूएफओ को आते हुए देखा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें खुलाई मखलूक ने अगवा कर लिया था और उन पर मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद उन्हें आजाद कर दिया गया। अमेरिकन हकाम का कहना है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां नहीं, उनका हकीकत से भी ताल्लुक है। एरिया 51 को दूसरी आलमी जंग के दौरान मिलिट्री बेस के तौर पर बनाया गया था। इस बात का इतराफ अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने 2005 में किया था। एरिया 51 दूसरी आलमी जंग के दौरान बनाई गई एक खुफिया अमेरिकी बेस थी। CIA के मुताबिक एरिया 51 को U2 और A ऑक्सकार्ड 12 नामी हवाई निगरानी के प्रोग्राम के तजर्बात के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। खुफिया एजेंसी ने इतराफ किया कि एरिया 51 को खुफिया रखने का मकसद रूस से उस इलाके को महफूज रखना था। CIA के मुताबिक जब रूस ने शुमाली कोरिया की जानब से जनूबी कोरिया पर किए जाने वाले हमले पर खामोशी अख्तियार की तो उसी वक्त ये खदशा पैदा हुआ कि रूस अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। उस वक्त रूस पूरी दुनिया में अचानक हमलों की वजह से मशहूर था। अमेरिका को भी यही बात परेशान कर रही थी कि कहीं रूस उस पर हमला ना कर दे। उसी खतरे के पेश नजर 1950 के आगाज में अमेरिकी बहरिया और फजाइया ने कम ऊंचाई पर प्रवास करने वाले जासूस जहाजों को सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल करने का सोचा।
लेकिन कम ऊंचाई पर प्रवास करने की वजह से उन्हें आसानी से देखा जा सकता था और रूसी अफवाज उन्हें तबाह कर सकती थी। उन तमाम खतरात का सामना करने के लिए 1954 में अमेरिकी सदर ने U-2 प्रोग्राम के नाम से मंजूरी दी। उस प्रोग्राम के तहत ऐसे जहाज बनाए जाने थे जो बहुत ऊंची प्रवास करने के साथ साथ जासूसी करने के लिए भी इस्तेमाल हों। उन जहाजों की टेस्टिंग के लिए एक खुफिया जगह का इंतखाब करना जरूरी था ताकि उस प्रोजेक्ट को रूसी खुफिया एजेंसी से छुपाया जा सके। उस खुफिया प्रोग्राम के लिए जनूबी नोवेडा सहरा में ग्रोम लेक के नाम से मशहूर साल्ट फेल्ट के पास एरिया 51 का इंतखाब किया गया। उस इलाके का नाम एरिया 51 क्यों रखा गया, 51 क्यों रखा गया, ये आज तक मालूम नहीं हो सका। 1955 में उस इलाके के करीब UFO के उड़ने की खबरें मिली, जिससे अमेरिकी हुकूमत और खलाई मखलूकों के राब्तों की खबरों ने शोहरत हासिल की। लेकिन हकीकत में ये UFO और कुछ नहीं बल्कि U-2 एयरक्राफ्ट थे, जिन्हें तजर्बाती मराहल से गुजारा जा रहा था। ये हवाई जहाज 60,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने सलाहियत रखता था। हकीकत में U-2 एयरक्राफ्ट को कमर्शियल फ्लाइट के पायलट्स ने भी कई मर्तबा देखा और जब उससे राब्ता या पहचान ना हो सकी तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आगाह किया जाता, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी उससे कोई राब्ता ना कर पाता। उस दौर में कमर्शियल प्रवास 10 से 20,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास किया करती थी, लेकिन जब एयरफोर्स के जहाज 40,000 फीट तक प्रवास करते थे, इसलिए उस कदर ऊंचाई पर उड़ने वाला जहाज सबके लिए हैरानकुन था। उन्हीं वजूहात की बिना पर लोगों ने खलाई मखलूक की वजूद की कहानियां बनाना शुरू कर दी। लोगों के उस रुझान को देखते हुए कि अमेरिकी हुक्काम ने उन झूठी कहानियों को और बढ़ावा दिया ताकि लोग एरिया 51 से दूर रहें। एरिया 51 की हकीकत तो ये है कि उसके बाद भी ये बेस A-12, F-117A और टैकेट ब्लू जैसे जहाजों के लिए तजर्बाती मराहल में इस्तेमाल होती रही है। गूगल अर्थ के मुताबिक एरिया 51 आज भी अमेरिकी हुकूमत के इस्तेमाल में है और वहां होने वाली तामीरात को सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। उस इलाके के मुतालिक अब भी लोगों की राय मुख्तलिफ है। कुछ लोग उसको हकीकत कहते हैं कि वाकई वहां पर एलियन पर रिसर्च हो रही है, और कुछ समझते हैं कि ये खुफिया जगह है जहां अमेरिका के खुफिया प्लान बनाए जाते हैं और पड़े हुए हैं। इसके पीछे हकीकत क्या है? इसके पीछे जो मुझे अभी तक हकीकत नजर आई है कि ये अमेरिका की खुफिया जगह है जहां वो अपने प्लान बनाता है और वहीं से ही वो अपने प्लान्स को अप्लाई करता है और उन पर काम करता है। तो आपको ये वीडियो से क्या जानने का मौका मिला? आपकी नजर में हकीकत क्या है? इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।